Hello students, welcome to Educational Principles. This is Aman Singh. हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल का पहला लेक्चर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उस पर जाकर देखिए। पहले फिर इस लेक्चर पर आइए। हमने पॉलिनोमियल्स पर बात क्या की थी, पहले लेक्चर में हमने क्या क्या बात की थी, पहले उस पर डिस्कस कर लें, फिर इस टॉपिक पर चलते हैं। हमने क्या बताया था पहले टॉपिक में, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? An expression which is in the form of square, cube, ठीक, etc. is called as polynomials. This type of equation is called as polynomials. इस तरह के इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल्स कहते थे। और हाँ, जब इक्वेशन इस टाइप किया जाए, when this type of equation is in the question, then we will say it that it is a polynomial. But when this type of equation comes in a question, we say this is not a polynomial. क्योंकि यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन में जो पावर रहती है, जो पावर होती है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होनी चाहिए और किसी के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले चैप्टर के पहले वाले वीडियो में बताया था, मतलब रियल नंबर के फर्स्ट वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स जो होता है वो p/q के फॉर्म में बिलोंग नहीं करता है, ये सिर्फ नेचुरली फॉर्म करता है -∞ टू +∞। इसका कोई ताल्लुक नहीं है p/q के फॉर्म में। अगर वो p/q के फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर है। मैंने आपको यहाँ बताया था, जब इस तरह के कंडीशन होते हैं, मतलब रूट में कुछ है, यहाँ पे 3 है ना, कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं 2x³ 2x की पावर 1/2 + 18। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नॉट कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। एक कंडीशन और मैंने बताई थी पहले वाले वीडियो में कि अगर इस तरह का इक्वेशन है तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये x पे नहीं बिलोंग कर रहा है। मैंने बताया था x पे अंडर रूट आए या क्यूब रूट आए या फोर्थ रूट आए तो वो सब पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर x पे नहीं आया और किसी वैल्यू पर आई, इस तरह की वैल्यू पर आई, तब ये पॉलिनोमियल होगा स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर। मैंने और बात किया था, यहाँ तक बात किए थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। कितने टाइप्स मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स? 4 टाइप बताए थे। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था स्टूडेंट्स? The polynomials of degree 1 is called a linear polynomial. एग्जाम्पल में आप ले लीजिए x + 1, ठीक, यहाँ पे पावर 1 है। पावर 1 मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड एन पावर ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। जो यहाँ पे जो 1 दिया था डिग्री, वो डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। जो हाईएस्ट पावर रहती है उसी को डिग्री कहते हैं, ठीक। तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया आपको। अब बताते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, इसको छोड़ दीजिए और सिर्फ इसको ले लीजिए, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जहां अंडरलाइन है सिर्फ वही बात कर रहा हूँ। अब समझ में आ गया होगा ये। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होता है द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called an cubic polynomial। और हाँ, अब बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है स्टूडेंट्स? बाई क्वाड्रेटिक द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 is called an बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको यहाँ x की पावर 4 कर दीजिए। बाकी इक्वेशन क्या है? आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। सो इतने पे बात किया था, और बाकी इस लेक्चर में और कुछ होना नहीं पाया था क्योंकि एक्सप्लेनेशन में सारा चला गया था। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहली एक्सरसाइज, मतलब अपना पहला टॉपिक, कहाँ से हमको शुरुआत करनी है और कहाँ से हमको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, लेकिन उसके पहले एक थ्योरी और है, उसको आपको समझना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयिंग द वीडियो, बिकॉज अभी हमारा स्ट्रगल डेज है। सो आपको अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है। सो हमारा पहला टॉपिक था नाउ। अब आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? अब आप ध्यान दीजिए, आपके चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके लिए एकदम नया है, आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है।
सो मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल्स में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पॉलिनोमियल्स में अब आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपने क्लास 9 में पढ़ा था स्टूडेंट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपने पढ़ा तो मुझे पता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट ऐसी कोई एक वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने पर वो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमको जीरो मिल जाए। ठीक, यही होता था ना। कोई इक्वेशन ले लें हम, जैसे x² 2x + 4, नहीं इसमें जीरो नहीं आएगा। जीरो किससे आएगा रुक जाइए मैं बताता हूँ। x² - 2x + 3, x² - 2x + 3। हाँ, जब x की fx इज इक्वल टू -1, तो अब ये जीरो कैसे आएगा? जब हम ये -1 यहाँ x की जगह पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो -1² - 2 -2 - 1 + 3, ये आपका स्टूडेंट्स क्या आएगा? ये 1 आएगा, ये माइनस प्लस 2 -1, ये तो +1 आ गया, ये +3 आ गया। जी नहीं स्टूडेंट्स, कुछ गलती हो रही है। क्या गलती हो रही? हाँ, मैंने क्वेश्चन गलत डाला था। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिसबिहेवियर। यहाँ माइनस होगा स्टूडेंट्स, यहाँ आपका माइनस होगा, यहाँ भी आपका माइनस होगा, यहाँ भी आपका माइनस होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जब ये 2 हो जाएगा प्लस में, तो 3 - 3 दैट्स इक्वल टू 0। तो आपका आ गया ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देख लीजिए, यही होता था ना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था? यही होता था मेरे हिसाब से। आपने ये पढ़ा भी था, कोई एक वैल्यू जिसको रखने पे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए उसको कहते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, हाँ, अगर हमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ही पूछ रहा है, तो इक्वेशन दे दिया है और पूछ रहा है आपको बताओ भी ऐसी कौन सी वैल्यू रखेगी इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको नहीं दिया है ये, अब हमको ये नहीं दिया है कि हमको क्या वैल्यू, अब हमको निकालना है इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या करते थे स्टूडेंट्स? x² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0 कर देते थे ना, 0 कर देते, इक्वल टू 0 कर देते थे। अब बाकी आपने फैक्टराइजेशन क्लास 8 में पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी है फैक्टराइजेशन, ये सब आप पढ़े हुए हैं, ये इतना तो आता होगा, ये सब आप कैंसिल कर सकते हैं। तो x², अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आप देखिएगा, x² - 3x + x - 3 दैट्स इक्वल टू 0। सो x - 3 + 1x - 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x + 1 कॉमन और x - 3 इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग वी गेट x इज इक्वल टू -1 एंड 3। मतलब ये दो वैल्यूज पे ये इक्वेशन क्या आएगा? 0 आएगा। -1 पे तभी हमने प्रूव किया था, कैसे आया था? 3 पे आप रख दीजिए वैल्यू, आपका आंसर 0 आ जाएगा। सो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये दोनों इक्वेशन है। इतना आपको क्लियर हो गया? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इक्वल टू 0 कर देंगे इक्वेशन के बगैर, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन गिवन है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की कोई एक वैल्यू भी गिवन है तो आपको उसको रखना है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे, ये तो मैं समझाने के लिए बताया था, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट्स? आपका अब इक्वेशन है, अब आपको एक फॉर्मूला है। क्या है? अब फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपने समझ दिया। अब फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट। अब आपको जो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ना, ये क्या है? इस इक्वेशन का रूट है। जो वैल्यूज आपने अभी फाइंड की -1 -3 -1 एंड 3,
दिस इज कॉल्ड अ रूट ऑफ इक्वेशन, इसको हम लोग रूट कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट। जो वैल्यूज आ जाए, मतलब जो वैल्यू रखने पे इक्वेशन में, इक्वेशन की पूरे सॉल्व करने वैल्यू जीरो आ जाए उसको हम लोग रूट कहते हैं, ठीक। अब इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, कोई अभी हम लोग स्क्वायर वाले से बात करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इतना तो आपको पता होगा। अल्फा बीटा एक्स अल्फा बीटा ये तो आपको मालूम होगा ना। ये देखिए स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की, किसके, इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ जो ये है ना, ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा, ये क्या है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है स्टूडेंट्स। क्या है ये, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब ये रूट ऑफ इक्वेशन है। रूट मैंने आपको बताया ना, जो जीरोस ऑफ मतलब जो वैल्यू रखने पे इक्वेशन की वैल्यू जीरो आ जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, वही जीरोस होता है। मतलब ये क्या है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, दिस इज कॉल्ड अ रूट ऑफ इक्वेशन और रीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैंने आपको अभी इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यही दिया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ देखिए ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये 2 है, ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये 2 है, और ये जो अल्फा बीटा है ये 3 है। इसी से इक्वेशन फॉर्म होगा, इसी से इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है ना, ठीक है। समझ में आया। अब इसकी फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा का सी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब मैंने यहाँ बताया था, एक इक्वेशन और देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है, उसके पहले ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ मैंने फॉर्मूला भी इसी तरीके से फॉर्म में लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको कंसीडर मत करिएगा, सिर्फ आपको समझने के लिए है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में सिर्फ रूट्स दिए हैं और आपको पूछा इक्वेशन बताइए, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको गिवन है और दिया रहे कि आपको इक्वेशन बताना है, तब आप ये फॉर्मूला कंसीडर करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको आप कंसीडर करिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब देखिए माइनस बी बाई ए, तो b क्या है यहाँ पे, b है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और नीचे वाले का फॉर्मूला क्या है, ये कोफिशिएंट c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब जिसके सिंगल वैल्यू रहे उसको कांस्टेंट कहते हैं हम, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है आपको। अभी सिर्फ आप स्क्वायर पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद आपको क्यूब में आएगा, क्यूब का भी अलग फॉर्मूला है, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई में रहेगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, दिस इज ऑल कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा तब आपको समझ में आएगा ये क्या है, ये रिलेशन है। आपने क्वेश्चन किए भी होंगे, अभी एग्जांपल देख रहे होंगे आप, एग्जांपल अच्छे से दिया गया हुआ है, आप इसको अभी थोड़ा नोट करिए। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, जो ये अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है, ये क्या है, एक रूट है, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, जस्ट लाइक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। नोट कर लिया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है,
find the zeros of the polynomial. Find the zeros of the polynomial given क्या है fx x square plus 7x plus 12 and verify the relation between its zero and its coefficient. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट करिए, थोड़ा जल्दी से नोट करिए। कर लिया? अब आप स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx दिस इज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड its coefficient। ये पार्ट अभी आप छोड़ दीजिए, पहले आप ये बताइए, पहला पार्ट आप क्या पढ़ेंगे, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्लास 9 में हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो जिसको आ रहा है जल्दी से सॉल्व करके बताए कमेंट में कि इसका वैल्यू क्या आ रही है। fx इज इक्वल टू इसका जीरोस क्या आ रहा है, सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करूं मैं, पहले एक पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर अगला पार्ट सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम लोग इक्वल टू जीरो कर देते थे उस इक्वेशन के। सो भाई आप लोग स्टेटमेंट लिखिएगा, मैं डाइट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यही करते थे ना। अब इसको फैक्टराइज करते थे, तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये तो आपको पता होगा किस तरह से सॉल्व किया मैंने। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट्स मीन x प्लस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू मतलब x जब सॉल्व करने वैल्यू क्या आएगी, -4 -3। ये आ गया ना स्टूडेंट्स, -4 एंड -3 आ गया है। तो अभी हमको पता तो चल गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, -4 एंड -3। मतलब क्या है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। और ये क्या है, रूट्स है। मतलब क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा है एक बीटा है, मतलब एक वैल्यू यहाँ पे अल्फा है एक बीटा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये पार्ट काम करेंगे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। अगर हमको फाइंड तो करना था, हम डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर देते, फॉर्मूला लगा के। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। हमको निकालना तो हम यहीं से निकाल देते, लेकिन हमको क्या किया, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। मतलब हमको पहले जीरोस ऑफ निकालना है, मतलब रिलेशन एक बताना है, पहले जीरोस निकाल के फिर उसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। अब हमने निकाल तो लिया, -4 -3 हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा मीन्स -4 प्लस -3 दैट्स इक्वल टू -7। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से कंपेयर करिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था -b/a बताया था ना। तो यहाँ देखिए क्या आया है, -b क्या है यहाँ पे, ax² प्लस bx से कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ b क्या है, b यहाँ 7 है, -7, और a क्या है यहाँ पे, मतलब 1। कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसा फॉर्मूला मैंने बताया था ना अल्फा प्लस बीटा का। देखिए वही आया ना, अल्फा प्लस बीटा को ऐड किए तो -7 आया, अपॉन 1 कर दीजिए, वही वैल्यू आ गई। एक रिलेशन क्लियर हुआ। अब अल्फा बीटा को चलिए क्लियर करते हैं। अल्फा बीटा को क्लियर करते हैं, तो मतलब -4 इंटू -3 दैट्स इक्वल टू 12। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था अल्फा बीटा किसके जस्ट पहले, c/a। इसको पहले आप कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c। जब c/a करेंगे ना, c/a करेंगे तो यही आएगी वैल्यू। c/a मतलब
कांस्टेंट टर्म, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1, मैंने 1 लिखा, ये आ गया 12। तो रिलेशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं याद है, अगर आपको सीधा वैल्यू आपको फाइंड करने आ गई जीरोस की, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कर लिया? कर लिया नोट? अच्छी बात है, नोट कर लिया तो मैं मिटाने जा रहा हूं। चलिए यहीं पे आपको मैं चेंज कर देता हूं। आपका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन ये है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जीरोस निकालना क्लास 9 में आपने सीखा था, तो पहले वही करते हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे डायरेक्ट ना। 2x स्क्वायर प्लस 5x क्या है माइनस 12 है ना, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 दूना 24, हाँ ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 फैक्टराइजेशन आपको आता है, ये सब मैं आपको नहीं बढ़ाऊंगा, आप लोग खुद ध्यान दीजिए, इतना आपको अच्छे से आता होगा। 2x x प्लस 4, आप लोग इसको सॉल्व करिए डायरेक्ट जल्दी से। x प्लस 4 0, x प्लस 4 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी x की वैल्यू, एक x की वैल्यू आएगी माइनस 4 और एक x की वैल्यू आएगी 3/2। पता चल गया ना? आपको दो वैल्यूज मिल गई, x के मतलब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ जब रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा सॉल्व करने, मतलब ये क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और इसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम, रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने आपको बताया था एक यहाँ पे क्या है, एक अल्फा है, एक क्या है बीटा है, ठीक। तो पहले चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा आपने निकालना सीख लिया होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था क्या अल्फा प्लस बीटा का, माइनस बी बाई ए। पहले आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए, आप फॉर्मूला लगाइए अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक। उस पर लगाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से पहले सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा दैट्स मीन माइनस बी बाई ए, यहाँ क्या है b क्या है माइनस 5/2। हमारा वैल्यू पहले के आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का चलिए सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा c/a, कांस्टेंट वैल्यू का है यहाँ पे माइनस 12 है, माइनस 12/2 करेंगे तो यह आएगा -6। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, चलिए एक वैल्यू अल्फा इसको ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा -4 प्लस 3/2 -8 प्लस 3/2 एलसीएम लिया, ये आपको पता होगा ये -5/2। सेम वैल्यू आई स्टूडेंट, सेम वैल्यू आई। अल्फा बीटा आप करते हैं, चलिए -4 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल -6, दोनों वही सेम वैल्यू आई स्टूडेंट। तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया कि जीरोस और उसके कोफिशिएंट में एक रिलेशन बन रहा है, जिस जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से किया है। स्टूडेंट इसको आप लोग सॉल्व करिए, ओके। नोट कर लिया? अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो नोट करते रहिएगा। अब आप देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा। अभी आज 2 क्वेश्चन हो पाया, कोई बात नहीं, क्योंकि समझाने में अब आधा टाइम चला गया। तो स्टूडेंट्स देखिएगा अगले वीडियो में मैं इसके और 10-12 लगभग 6-7 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आपके पहले एक्सरसाइज में आईडी शर्मा एनसीईआरटी के हिसाब से चलता हूँ, तो उसमें पहले एक्सरसाइज में पूरे यही क्वेश्चन दिए हुए हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको दिया गया हुआ है क्यूब के बारे में, उसको अभी आपको पढ़ना है। पहले स्क्वायर के बारे में जब आप खत्म करेंगे
तो मैंने आपको बताया रूट ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर ले। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।